अगला प्रश्न ये है चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है, क्या था फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, क्या था चेडविक ने। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है, क्या था एडिसन ने। अगला प्रश्न है फोटॉन की खोज किसने की, ये क्या था आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का एंटी कण क्या है, तो यह है पॉजिट्रॉन। अगला प्रश्न अर्धचालक पदार्थ कौन से है, तो अर्धचालक पदार्थ जो है यह है जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणें की पहचान सर्वप्रथम 1902 में ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की, ये क्या था रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है, यह है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न जो है प्रश्न आप लोगों को दिखा देते हैं। प्रश्न है ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की, ये क्या था एडविन हब्बल ने। अगला प्रश्न है किस उपकरण का उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं, ये करता है ऑडियोफोन। अगला प्रश्न है किस उपकरण का उपयोग वायु दाब मापने में किया जाता है, ये किया जाता है बेरोमीटर का उपयोग। अगला प्रश्न है पौधों में जल प्रकाश प्रणाली तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है पत्तियों में हरे रंग का वर्ण क्या है, तो यह है हरा, ये जो है इसे कहते हैं क्लोरोफिल कहा जाता है, ये हरा रंग का होता है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न है क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का एक परमाणु होता है, तो उसमें होता है मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, ये होता है बैंगनी रंग के प्रकाश में। अगला प्रश्न है क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न ऑक्सीजन जिसे CO2 कहा जाता है संकेत में, इसकी उपस्थिति में होने वाला श्वसन कहलाता है, तो ये जो है श्वसन कहलाता है ऑक्सीश्वसन। तो अब आप लोगों को लेकर चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे, वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। तो क्वेश्चन है श्वसन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अनॉक्सिक श्वसन। अगला प्रश्न फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक है, ये है एथिलीन। अगला प्रश्न है मिट्टी रहित खेती क्या कहलाती है, ये कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। अगला प्रश्न जो है प्रश्न पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये जो है यह है ऑक्सिन्स। अगला प्रश्न है कौन सा एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, ये पाया जाता है एथिलीन। अगला प्रश्न सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, ये है रेफ्लेसिया जो ओर्नोल्डाई का। रक्त विमानों का मुख्य कार्य क्या है, इससे कम है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना है रक्त विमानों का। अगला प्रश्न जो है प्रश्न हम रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है, ये होता है विटामिन के की सहायता से। अगला प्रश्न है किसी एंटीजन के अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार के प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एंटीबॉडी। अगला प्रश्न जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में किसने की, ये क्या था एंटीबॉडी ने ही किया था। अगला प्रश्न जीवाणु की खोज। अगला प्रश्न स्थलीय पौधे वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं, वे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न जो है प्रश्न डाइऑक्साइड से पृथ्वी की कोशिकाओं में जल शिरा से किस प्रकार द्वारा पहुंचता है, ये प्रसारण के द्वारा पहुंचता है। अगला प्रश्न प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, ये होता है लाल रंग के प्रकाश में। अगला प्रश्न है ये प्रश्न है लाइकेन किन जीवाणुओं के बीच का संबंध है, यह है सेमाल और कवक के बीच का संबंध। अगला प्रश्न है लाइकेन किन जीवों के बीच का संबंध है, यह है सवाल और क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो है ये हम मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है उन्हें क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लेड। अगला प्रश्न जो है ये है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो मांसपेशियों की संख्या जो है ये होती है 639। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी, ये है स्टेपिड। अगला प्रश्न ये है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितने सीट यानी कितने लीटर रक्त जो है ये होता है, तो ये जो है ये होता है इसकी संख्या जो है ये आप लोगों को बता देते हैं। इसकी संख्या जो है ये है अगला प्रश्न है रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा है, ये जो है ये 60% भाग लगभग है। अगला प्रश्न प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा में 90% जल 796 प्रोटीन और 0.9 लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। अगला प्रश्न है किन अंगों को RBC की कब्र कहा जाता है, ये क्या जाता है यकृत एवं पीलिया को। अगला प्रश्न सोते वक्त RBC कितने प्रकार से कम हो जाती है, तो ये जो है ये कम हो जाती है चटनी देने के संबंध में। अगला प्रश्न जो है प्रश्न देख सकते हैं क्वेश्चन हम एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। अगला प्रश्न RH कारक जिसे RH फैक्टर भी कहा जाता है का इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया, ये लगाया था लैंडस्टीनर और वीनर ने।
अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला प्रश्न है मनुष्य में अग्र चबरनक अर्थात चबाने वाले दांत की कुल संख्या कितनी है? तो ये जो है ये होता है कितना, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों को इसे बताते थे 8 होता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। यही है लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है मारो फिरंगी को, यह नारा किसने दिया था, यानी यह शब्द किसने कहा था? तो ये कहा था मंगल पांडे ने। ये है मंगल पांडे, इन्होंने कहा था मारो फिरंगी को। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये है हमारे प्रिय भगत सिंह। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो जो दिल्ली चलो का नारा जो है ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ये है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं, क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा जो है ये दिया था महात्मा गांधी ने। करो या नारा का यानी करो या मरो का नारा दिया था, यही है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा जो है ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, यह है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है यह है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो ये जो है ये दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने कहा था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है हे राम का नारा किसने दिया? तो हे राम जो है ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है। आप लोग महात्मा गांधी को तो भली भांति पहचानते होंगे। अगला क्वेश्चन है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा जो है ये दिया था श्यामलाल गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ये है श्यामलाल गुप्ता को पिक्चर में जो दिख रहा है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो का नारा जो है ये दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी का चित्र। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक यही है, इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जो है ये जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि स्वराज हमारा राज्य जो है ये इसमें हमारा जन्म से ही अधिकार है, ये कहा था। अगला प्रश्न है सरपड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका नारा किसने दिया था? तो ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। इन्होंने कहा था सरपड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये है राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने, यानी इकबाल ने दिया था। यही है इकबाल, कहीं कहीं लिखा रहता है मोहम्मद इकबाल, तो वही होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है, यही है सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो ये दिया था लाला लाजपत राय ने। यानी इन्होंने कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ, यही है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न जो है प्रश्न है हु लिव्स इफ इंडिया डाई का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। यह जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, यही जो है दयानंद सरस्वती है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, इसका नारा किसने दिया? तो ये दिया था अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, यही है अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। यह महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अगला प्रश्न है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, इसका नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। यह जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने कहा था मैं एक क्रांति के रूप में कार्य करता हूँ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसकी पुत्री का नाम थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है ये दिया था भगत सिंह ने। यही है भगत सिंह, जिसे खुदीराम भगत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कर मत दो का नारा किसने दिया? तो कर मत दो का नारा दिया था सरदार पटेल ने। यह है सरदार पटेल, इन्होंने कहा था कर मत दो। अगला प्रश्न जो है ये है जय जगत का नारा किसने दिया? तो जय जगत का नारा जो ये दिया था विनोबा भावे ने। यही है विनोबा भावे, इन्होंने दिया था जय जगत का नारा। अगला प्रश्न है दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, यह कथन किसका था? तो यह कथन था सुभाष चंद्र बोस का। यह है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है
आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आराम हराम है का नारा जो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रमुख वचन और नारे के इसका पहला पार्ट जो है चैनल पर पहले से अपलोड है, उसको अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद दोनों पार्ट को देखेंगे आप लोग, 25-25 क्वेश्चन को दोनों में कवर किए हैं, 50 क्वेश्चन दोनों को देखेंगे तभी आपको 5 नंबर पूरा का पूरा मिलने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जरूर देख लीजिए या होम पेज पे जाकर के देख सकते हैं करंट अफेयर्स के, यानी कि जो है इसमें करंट अफेयर्स की वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, इसका नारा किसने दिया था? तो ये दिया था मदन लाल धिंगरा ने, यानी मदन लाल धिंगरा ने ये नारा दिया था कि देश की पूजा ही राम की पूजा है, यही है मदन लाल धिंगरा। अगला प्रश्न जो ये है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने, ये है जयप्रकाश नारायण, इन्होंने कहा था संपूर्ण क्रांति का इन्होंने नारा दिया था। अगला प्रश्न है, देश बचाओ देश बनाओ, इसका नारा किसने दिया? तो ये दिया था वीपी नरसिम्हा राव ने, यानी पीवी नरसिम्हा राव ने जो ये नारा दिया था कि देश बचाओ और देश बनाओ, यही है पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान और जय किसान का नारा जो है ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ये अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। अगला प्रश्न जो है ये है, कश्मीर चलो का नारा किसने दिया? तो कश्मीर चलो का नारा जो है ये दिया था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, यही है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, इन्होंने कहा था कश्मीर चलो। अगला प्रश्न जो है यह है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, यह कथन किसने कहा था? यह कथन जो था यह था लाला लाजपत राय का, यही है लाला लाजपत राय, इन्होंने ही ये कथन कहा था। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, यह कथन किसका था? ये कथन था महात्मा गांधी का, यह महात्मा गांधी ने कहा था भारत का विभाजन अगर होगा तो मेरी लाश पे होगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, यह कथन किसका था? तो ये कथन जो था ये कथन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका था? तो यह कथन था मोहम्मद इकबाल का, यही है मोहम्मद इकबाल, इन्होंने कहा था कि नेहरू देशभक्त है और जिन्ना जो है ये राजनीतिक। अगला प्रश्न है, समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, यह कथन किसका था? यह कथन था CR दास का, CR दास ने कहा था समूचा भारत जो है ये एक विशाल बंदीगृह है। अगला प्रश्न जो है यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, यह कथन किसका था? तो यह कथन था महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, यह कथन किसका था? यह कथन था लॉर्ड एल्गिन का, यही है लॉर्ड एल्गिन, इन्होंने ही ये कथन कहा था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो पूर्ण स्वराज का नारा जो है ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न जो है यह है, मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया? तो ये नारा जो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ये है लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था मरो नहीं मारो। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया? तो ये दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का नारा दिया था, यही है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया था मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर है, ये नारा दिया गया था इसके द्वारा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, जन गण मन का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये आप लोग हालांकि भली भांति जानते होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ये है और इन्होंने ये नारा दिया था जन गण मन का नारा। तो इसके बाद जो है आप लोगों को 2 मिनट में जो है टोटल 50 क्वेश्चन को रिवीजन करा देते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। शॉर्ट 1 लाइनर क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आप लोगों को 50 क्वेश्चन को कवर किए उसी क्वेश्चन को जो है आप लोगों को बता देते हैं शॉर्ट में, तो देखते जाइए। आप लोगों को क्वेश्चन था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला है मारो फिरंगी को, ये शब्द किसने कहे? ये कहा था मंगल पांडे ने। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये दिया था भगत सिंह ने। अगला है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया? ये महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हे राम का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया था श्यामलाल ने। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? ये दिया था महात्मा गांधी ने। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला है सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा, ये नारा दिया था इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। इसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है ये था कि हु लिव इफ इंडिया लाई, इसका नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, यह नारा दिया था अबुल कलाम आजाद। अगला है मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा दिया था भगत सिंह ने, ये नारा दिया था। अगला प्रश्न जो है यह है कर मत दो का नारा किसने दिया, ये दिया था सरदार पटेल लग रहा है। जय जगत का नारा दिया था विनोबा भावे ने। अगला है दास्ता के हलवे से आज़ादी की सुखी चने कहीं अच्छी है, यह नारा जो दिया था यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है आराम हराम है नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये नारा जो ये दिया था मदन लाल धिंगरा ने। अगला संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। देश बचाओ देश बनाओ का नारा दिया था पीवी नरसिम्हा राव ने। जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है कश्मीर चलो का नारा दिया था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील होगी, यह नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। अगला भारत के विभाजन मेरी लाश पर होगी, यह नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला पाकिस्तान के निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, यह नारा दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला है नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, कथन जो है यह कथन था मोहम्मद इकबाल का। अगला है समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी है, यह कथन जो है यह था CR दास का। अगला है यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले से ही नष्ट हो जाने वाला था, यह नारा था महात्मा गांधी का। अगला भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, यह नारा दिया था लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। अगला पूर्ण स्वराज का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। मारो नहीं मारो, यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। वंदे मातरम का नारा दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसके बाद जो है मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर है, यह नारा जो है यह दिया था श्री नारायण गुरु ने दिया था यह नारा। अगला प्रश्न जो है जनगण मन का नारा जो है ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। PM मोदी नरेंद्र मोदी करंट अफेयर्स 2023 को कवर करने वाले हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पिक्चर के साथ बताने वाले, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी समझने के लिए और आप लोग क्वेश्चन को नोट भी करते जाइएगा नोटबुक में। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया है, तो ये क्या है श्री सिद्धि रुदा रेलवे स्टेशन पर जो कर्नाटक में है। यह है नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और ये जो है करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है वहाँ पे कर्नाटक में जो है ये श्री सिद्धि रुदा रेलवे स्टेशन का। अगला प्रश्न जो है ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है, तो ये क्या है कोच्चि में जो केरल में है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। यह मेट्रो परियोजना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगी। अगला प्रश्न जो है यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे हॉल कहा जाता है HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये जो है ये क्या है तुमकुरू में जो कर्नाटक में स्थित। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये क्या है नई दिल्ली में। यहाँ पर भी आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं उद्घाटन का समय का पिक्चर। अगला प्रश्न जो है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान खोजना है। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्तियों के नुकसान को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ऐप का लॉन्च किया है, तो ये जो है ये क्या है कॉल बिफोर यू डीज। यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं ऐप का पिक्चर। अगला प्रश्न है मॉर्निंग्स कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, ये जो ये बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के जो है वर्तमान में। यहाँ पर देख सकते हैं ये PM मोदी दुनिया में सबसे पॉपुलर नेता बन गए हैं। अगला प्रश्न जो है ये प्रश्न है आप देख सकते हैं इसका इंपोर्टेंट पॉइंट 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर दूसरे स्थान पर रहे हैं और पहले स्थान पर नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह का कहाँ संबोधित किया है,
तो ये जो है ये क्या है, जो है ये क्या है, रीवा में जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री को। इसका इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2023 की थीम जो इसका जो है, इसका थीम जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है अंग्रेजी में, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये क्या है, बेंगलुरु में, आप देख सकते हैं। इसका जो है संस्करण जो है ये 14वां संस्करण है और उसका थीम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो है इसका अगला क्वेश्चन है, 5वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना सम्मेलन 2023 को किसने संबोधित किया? ये क्या है, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जो भारत के भी वर्तमान में है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सम्मेलन का उद्देश्य आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 की अध्यक्षता की? ये क्या है, नई दिल्ली में, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, थीम जो है ये यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न जो था इसका सम्मेलन 2023 को उद्घाटन कहाँ किया है? ये जो क्या है, नई दिल्ली में, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पे देख सकते हैं, भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे UNGA कहा जाता है, इसके द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष IYM जिसे कहा जाता है ये घोषित किया गया था। मिलेट जो है ये ज्वार, बाजरा, कोदो इत्यादि मोटे अनाजों को अंग्रेजी में सम्मिलित रूप में मिलेट कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? ये क्या है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैश्विक हालता और चुनौतियों पर एक सार्थक तथा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य अतिथि जो ये था जियोर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास का अनावरण कहाँ किया है? ये क्या है, वाराणसी में जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं। MV गंगा विलास क्रूज ने दुनिया में सबसे लंबे जलमार्ग वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है और बोगी बिलियसम में इसके बीच चलकर करीब 3200 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय की है। अगला प्रश्न है, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया? तो जल जन अभियान का शुभारंभ जो है ये क्या है, सिरोही में जो राजस्थान में है। अगला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस अभियान का उद्देश्य भारत में 5000 से अधिक जल निकायों को संरक्षित करने और जल निकायों के निर्माण करना है। अगला प्रश्न है, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया? ये क्या है, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जो है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, लोगो जो है इसका खिलता हुआ कमल है। इसका थीम यहाँ पर दिया गया है। इसका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? ये क्या है, बेंगलुरु में, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की पहली CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? ये रखी है भावनगर में जो गुजरात में है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, यह टर्मिनल सालाना 50 लाख टन की क्षमता वाला होगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? ये क्या है, मोढेरा को जो गुजरात में है। अगला प्रश्न, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भारत का पहला गांव है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। इस गांव में बिजली पैदा करने के लिए एक ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट और घरों पर 1300 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड जो PMJAY के वितरण की शुरुआत की है? तो ये जो है ये क्या है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे PMJAY का फुल फॉर्म दिया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना MA। इसका उद्देश्य ये है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर मिशन लाइफ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? ये क्या है, केवड़िया से जो गुजरात में है। लाइफ का फुल फॉर्म में दिया गया है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगला प्रश्न जो है ये इसका मिशन लाइफ जो है ये P3 प्रो प्लानेट पीपल की अवधारणा को मजबूत करेगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 को संबोधित किया है? ये क्या है, भोपाल में जो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैन्य कमांडो के 3 दिवसीय सम्मेलन को
उत्थान प्रासंगिक थीम पर आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है 22 अप्रैल यानी 22 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में युद्धग्रस्त स्थिति में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की? तो ये जो है क्या था, सूडान में फंसे। अगला प्रश्न इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत ने सूडान से युद्धग्रस्त स्थिति में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी आरंभ किया था। ऑपरेशन में शामिल विमान भारतीय वायुसेना ने C-130J जबकि भारतीय नौसेना ने INS सुमेधा। अगला प्रश्न है कि देश ने वार्षिक बेस्टिल यानी कि वार्षिक बेस्टिल डे परेड 2023 में अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। तो ये क्या है, फ्रांस देश के। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 स्थानों के बीच हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन का नामकरण किया है? यह क्या है, अजमेर और दिल्ली कैंट में। अगला प्रश्न जो इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह ट्रेन सामान्य से अधिक ऊंचाई वाली OHE पर दौड़ने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। और भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 में वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी। अगला प्रश्न जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को इनोवेशन श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा यह प्लान कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह प्लान सड़कों, रेलवे, पोर्ट, हवाई अड्डों और दूरसंचार सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुचारू बनाने और लॉजिस्टिक लागतों को कम करने के लक्ष्य से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम रखा है? ये रखा है परमवीर चक्र विजेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देख सकते हैं पिक्चर में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को संबोधित किया है। यह पहल कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी अप्रैल 2003 में। और SWAGAT स्वागत का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। और यह जो है पहल आम आदमी को अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ संबोधित किया? तो ये जो है ये संबंधित जो है ये क्या है, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति जिसे PRAGET है प्रगति की 41वीं संस्करण की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये क्या था, नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देख सकते हैं अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रगति का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रगति, इस बैठक का उद्देश्य आम जन की शिकायतों का समाधान करना था और साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है। अगला प्रश्न जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान SPM निवास का उद्घाटन किया? ये जो क्या है, ये कोलकाता में किया प्रधानमंत्री ने, देख सकते हैं। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया गया है। इस संस्थान की स्थापना प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, पेयजल, स्वच्छता और साफ सफाई के क्षेत्र में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में क्षमता विकसित करने वाले एक प्रमुख संस्थान के रूप में की गई है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किए। इससे आगे के क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप लोगों को जो है छोटा वीडियो अच्छा पसंद आता है, जिसमें अच्छे क्वेश्चन को आप लोग कवर कर पाते हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी पास शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कर दीजिए। अच्छी लगी तो वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।